नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है। जितने भी बच्चे पास हो गए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। लेकिन जो भी बच्चे जिनकी बैक लगी है, जो फेल हो गए, आखिर अब वो यहां से क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें राय दूंगा कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कि अगर आपकी बैक लग गई, आप फेल हो गए, तो आपको करना क्या है। तो आप देख सकते हैं ये एक बच्चा है, इसकी बैक लगी है, ये फेल है एक सब्जेक्ट में, आप देख सकते हैं। तो अगर बात करूं फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, अगर अब जो बैक लग गई है तो बैक के बाद आप नेक्स्ट कदम क्या उठा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। मान लीजिए अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक लगी है, आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट में बैक लगी है, साइंस में 9 नंबर आए हैं, 12 पे पास होते हैं, 9 नंबर आए, तीन नंबर की बैक लगी है। तो अगर 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से बैक लगती है तो आपको घबराना नहीं है। तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा 5-10 दिन बाद, स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा, वो आपको भरना पड़ेगा। 200 रुपये फ़ीस होगी स्क्रूटनी फॉर्म की। कितनी फ़ीस होगी? 200 रुपये उसकी स्क्रूटनी फॉर्म की फ़ीस होगी, जो आपको भरनी पड़ेगी। जैसे ही फॉर्म भरेंगे तो अगर आपका नंबर 1-2 नंबर कम है तो वो स्क्रूटनी फॉर्म में आपके नंबर बढ़ भी जाते हैं। अगर गलती से कॉपी चेक हो गई तो आपके पास होने के चांसेस होते हैं। तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भर देना है। मान लीजिए अगर आपकी 2 से 3 सब्जेक्ट में, मान लीजिए 1 और 2 सब्जेक्ट में लगी तो आपको सिर्फ 2 एग्ज़ाम की परीक्षा देनी पड़ेगी। किसकी? मान लीजिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। एक पेपर में अगर आपकी बैक लगी है, एक में लगी तो एक ही का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 2 की लगी है तब भी 2 एग्ज़ाम की। अगर 2 से ज़्यादा की लगती है तो आपको पूरे सेमेस्टर की एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपकी 1 या 2 सब्जेक्ट में लगी है तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा। आपका पैक स्टूडेंट वाले स्क्रूटनी फॉर्म 5-10 दिन के बाद आ जाएगा। वो स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना होगा और 200 रुपये की फ़ीस होगी पर सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट की 400 फ़ीस हो जाएगी। आपको स्क्रूटनी फॉर्म भर देना है। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी और हो सकता है अगर 1 या 2 नंबर या 3 नंबर से आप फेल हुए हैं तो वो 3 नंबर आपके बढ़ भी जाते हैं, कभी कभी अक्सर बढ़ ही जाते हैं, मैंने देखा है। तो आप पास हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। जिनकी 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, मतलब जिनके 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में फेल हुए, तो उनका तो पूरा सेमेस्टर बैक होगा, पूरा सेमेस्टर उनका बैक हो जाएगा। तो अब उनको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी पिछले सेमेस्टर की। लेकिन जो 1-2 सेमेस्टर वाले, उनको घबराना नहीं है। उनको क्या करना, आपके 1-2 सेमेस्टर वाले अगर स्क्रूटनी में भी आप पास नहीं होते, मान लीजिए स्क्रूटनी में अगर आप पास नहीं होते स्क्रूटनी वाले में कॉपी में, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में, जब आपका थर्ड सेमेस्टर होगा तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फिर से होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट में बैक लगी होगी उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे साइंस में लगी तो साइंस का देना पड़ेगा, मैथ में लगी तो मैथ का आपको देना पड़ेगा। तो घबराने की बात नहीं है। स्क्रूटनी फॉर्म डाल दो। स्क्रूटनी फॉर्म के बाद अगर स्क्रूटनी में भी पास नहीं होते तो आपको एक मौका और मिलेगा। जब आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो रहा। अगर आप फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में फिर से अगर आपकी बैक लग जाती तब भी आपको एक और मौका मिलेगा। तो टोटल 3 चांस मिलते हैं आपको पास होने के। अगर फिर भी पास नहीं होते तो आपको दोबारा से डीएलएड करनी पड़ेगी। तो ये था, बैक वाले बच्चों को घबराना नहीं है, बस स्क्रूटनी फॉर्म डालो। स्क्रूटनी फॉर्म में पास नहीं होते हैं तो जब आपके थर्ड सेमेस्टर का होगा तब आपके फिर से फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा। तो ये था इस वीडियो में अपडेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।